हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग डिटेल। सो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.6 दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर टू इज इन फिगर डी इज अ पॉइंट। ये जो फिगर हमें गिवन है D इज अ पॉइंट, यहाँ D एक पॉइंट ऑन हाइपोटेन्यूस AC ऑफ ट्राइंगल ABC। इसका मतलब ये जो D है इस ट्राइंगल ABC की हाइपोटेन्यूस AC पर लाई करता है। ओके, तो देखिए अगर AC हमारे पास हाइपोटेन्यूस है दैट मीन्स एंगल भी 90 होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूस के सामने ही तो हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है। उसके अलावा आगे गिवन है सच दैट BD इज परपेंडिकुलर टू AC। देखो जब भी आप क्वेश्चंस करने लगे ना तो आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, ठीक है। सो आप एनसीईआरटी की बुक में अपना क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा करें। देखिए सो BD वहां लिखा है BD इज परपेंडिकुलर ऑन AC, ओके, एंड DM इज परपेंडिकुलर ऑन BC। उसके अलावा DN इज परपेंडिकुलर ऑन AB, ये इस AB पर परपेंडिकुलर। तब हमें ये दोनों रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ करने। ओके, सो देखो सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ करेंगे, देन हम सेकंड प्रूफ करेंगे। सो फर्स्ट के लिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो हमें इस क्वेश्चन में जो गिवन है हम पहले वो राइट कर लेते हैं। वहां गिवन से लिखने से क्या होता है ना कि हमें पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और जो चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती गिवन में वो चीजें फिर हमें फाइंड करके क्वेश्चन को इन प्रॉपर मैनर प्रूफ करना होता है, ठीक है। सो फर्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे व्हाट इज गिवन। सो देखिए गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में क्या है हमारे पास कि ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ओके। उसके अलावा जो वहां क्वेश्चन में गिवन है, देखिए BD इज परपेंडिकुलर टू AC, BD परपेंडिकुलर टू AC। उसके अलावा नेक्स्ट DM परपेंडिकुलर ऑन BC। लास्ट इज DN इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। सो टू प्रूव हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए DM स्क्वायर इज इक्वल टू DN डॉट MC, ओके, DN डॉट MC। देखिए तो अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करके लिख दूं, जैसे DM डॉट DM इक्वल टू DN डॉट MC, तो DM अपॉन DN को इसके अपॉन में ले आओ इक्वल्स टू कितना बचेगा MC अपॉन DM। तो एक्चुअल में हमें ये वाला रिजल्ट यहाँ पे प्रूफ करके लेके आना है, ठीक है। ये वाला रिजल्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करके लेके आना है। तो देखो ये वाला रिजल्ट हमें प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में जो ट्राइंगल्स हैं उन ट्राइंगल को सिमिलर करना पड़ेगा। अब ट्राइंगल कौन से लेंगे ये हमें रेशो से पता चलेगा। तो यहाँ हम रेशो देखते हैं DM DN। देखो DM इसका मतलब ये वाली साइड है हमारे पास DM, नेक्स्ट DN, ठीक है। तो DM और DN से अभी कुछ क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि कौन सा ट्राइंगल लेना। उसके अलावा MC, तो इसका मतलब देखो DM और MC, इसका मतलब एक तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना है, दूसरा कौन सा लेना है, अगेन हमारे पास DM आ गया, ठीक है। DM CM DM और DN। अब देखो हमारे पास क्या है कि एक ही ट्राइंगल क्लैरिफाई हो रहा है, लेकिन DM और DN से हमारे पास कोई भी ट्राइंगल यहाँ पे नहीं बन रहा। तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई करेंगे कि हम ये वाली साइड को अगर ये वाली साइड के इक्वल प्रूफ कर दे, हम ये वाली साइड को DN को BM के इक्वल यहाँ पे प्रूफ कर दे, ठीक है, प्रूफ कर दे, तो इसका मतलब हम यहाँ पे अगर DN की जगह BM लिख दे तो देखिए DM CM DM BM, तो इसका मतलब हमारे पास ये वाले दोनों ट्राइंगल लेके हम इनको सिमिलर करके रेशो को प्रूफ कर सकते हैं। तो अब देखिए तो इसका मतलब अब हम ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल कब प्रूव होगी, जब हम MBDN को
एक रेक्टेंगल यहाँ पे प्रूफ कर देंगे। रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए कि एम बी एन डी, ठीक है, ऑल 4 एंगल्स हमारे पास क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। देखिए एम बी एन 3 एंगल्स हमारे पास 90 है, तो 4 भी हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। उसके अलावा ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पहले रेक्टेंगल प्रूफ करते हैं, चलिए। तो देखिए यहां पर हम क्या प्रूफ करेंगे, देखिए डी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, डी एन ए बी पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। उसके अलावा ये जो बी सी है ये ए बी पे परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल भी 90, सो बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, तो बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। तो अब देखो नॉट परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ठीक है, 90 डिग्री का। अब देखो क्योंकि ये भी इस वाली ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और बी सी भी ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। सो वी कैन सिंपली राइट दैट डी एन इज पैरेलल टू बी सी, डी एन इज पैरेलल टू बी सी, ओके। सो यहाँ हम राइट करेंगे कि डी एन इज पैरेलल टू बी सी, ओके। और हमें बी सी ना चाह के हमें तो बी एम चाहिए, बी एम या एम बी, क्योंकि पैरेलल लाइंस के जो पार्ट्स होते हैं वो भी हमारे पास पैरेलल होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे किससे, कि डी एन इज पैरेलल टू एम बी, ठीक है। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से आ गई, दूसरी भी हम यहीं से लेंगे। देखिए अब की पहली बार हमने डी एन और एम बी लिया था, अब हम क्या लेंगे, डी एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी, उसके अलावा ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, ए बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। सो दिस इम्प्लाइज, देखो जब ये वाली लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब दोनों के बीच का स्पेस हमारे पास इक्वल होगा, और जब स्पेस इक्वल होता है तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं। तो वी कैन सिंपली राइट दैट डी एम इज पैरेलल टू ए बी, और जब डी एम ए बी के पैरेलल है तो डी एम बी एन के पैरेलल होगी। तो यहाँ हम राइट करेंगे कि डी एम इज पैरेलल टू बी एन, ठीक है। ये चीजें हमारे पास यहाँ से आ गई, ओके, क्योंकि ये साइड इसके पैरेलल प्रूव हो गई, ये साइड इसके पैरेलल प्रूव हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का शो कर देंगे। सो ईच एंगल इज 90 डिग्री एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल एम बी डी एन इज अ रेक्टेंगल, ओके। सो यहाँ पे देखते हैं हम, नाउ देखो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, उसके अलावा एंगल डी एन बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। उसके अलावा एंगल डी एम बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला एंगल एम डी एन इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां हम लिखेंगे कि हैंस क्वाड्रिलेटरल एम बी एन डी या फिर बी एम डी एन इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। और जब ये रेक्टेंगल हो गया, सो इन अ रेक्टेंगल वी कैन से दैट ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सो सिंस, यहां लिखेंगे हम, सिंस बी एम डी एन इज अ रेक्टेंगल, सो एम बी इज इक्वल टू डी एन, and dm is equal to bn,
DM इज इक्वल टू BN। इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते क्योंकि इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो अब हमें फर्स्ट पार्ट यहाँ पे प्रूफ करना है ना, फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। सो देखो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है कि DM और DN, देखो DM CM और DN, अगर DN को हम MB के इक्वल हमने यहाँ पे ले आए, DN को MB के इक्वल हम यहाँ पे लेके आ गए, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको इसके सिमिलर प्रूफ करेंगे। सो नाउ इन ट्राइंगल CMD एंड ट्राइंगल BMD, ओके देखो क्योंकि ये 90 ये भी 90, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ राइट करेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ईच 90। उसके अलावा देखो क्योंकि एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास 90 डिग्री होता है, तो इसका मतलब जब ये 90 होगा तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री, और एंगल CDB हमारे पास 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है क्योंकि BD इज परपेंडिकुलर टू AC। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर मैं राइट करती हूँ, देखिए एंगल 3 + 4 is equal to 90 degree and angle 4 + 5 equals to 90 डिग्री, दोनों 90 के इक्वल है, तो यहाँ एंगल 3 + एंगल 4 + एंगल 5, तो 4 से 4 कैंसिल, वी हैव एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 5। ओके, अब देखो 3 5 के इक्वल आ गया, इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी लग गया, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी ट्राइंगल CMD is similar to triangle BMD, ठीक है, BMD। ओके, जब हमारे पास ये वाले सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया आ गया तो अब बस हमें इसमें रेशोस को राइट करना है, देखो अब हम इसमें रेशोस को कैसे राइट करेंगे, मैंने यहाँ पे राइट कर देती हूँ, देखो ठीक है, देखो सबसे पहले हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था तो इसको ऊपर लिखेंगे डिनोमिनेटर में और इसको न्यूमरेटर में। सो 1 के सामने CD, तो सबसे पहले CD लिखेंगे, ठीक है, यहाँ 2 इक्वल था तो 2 के आगे BD अपॉन BD। उसके अलावा एंगल 3 इक्वल था 3 और 5, तो 3 के सामने DM और 5 के सामने BM, यहाँ आएगा DM अपॉन BM। लास्ट साइड कौन सी बच गई, देखो CD और DM दोनों आ गई, CD और DM दोनों आ गए, ऊपर कितनी बच गई CM, तो CM हम यहाँ पे राइट कर देंगे, ठीक है, अपॉन में कौन सी बच गई BD और BM, देखो BD BM कितनी बच गई DM, ठीक है, तो यहाँ से हम इन दोनों को लेंगे तो कितना आ जाएगा DM इंटू DM इक्वल्स टू CM इंटू BM, ठीक है, CM इंटू BM या MB, और ये किसके इक्वल है DN के, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ हम राइट करेंगे कि DM स्क्वायर CM को MC लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें MC की फॉर्म में गिवन है इंटू, और BM हमें किसकी फॉर्म में गिवन है MB की, तो MB की जगह हम क्या लिखेंगे DN, ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। इसका रीजन आप राइट कर देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर ना थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, बट आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। तो हमने क्या करा, बस सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया अप्लाई करके इन साइड्स को इक्वल कर दिया। और देखो BM मैंने यहाँ पे कितना लिखा था MB, ठीक है, BM कितना लिखा था मैंने यहाँ पे MB। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको MB ही राइट कर ले, ठीक है, इसको भी यहाँ पे MB राइट कर ले, ओके, और CM को MC लिख ले।
CM को MC राइट करिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें कितना चाहिए, DN, ठीक है। तो यही हमारा हमें प्रूफ करके लेके आना था। तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हैंस प्रूफ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो इसी का हम अब सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को यहाँ पे राइट कर लीजिए, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। सो मैं ये पार्ट रफ करने वाली हूँ, आप फटाफट से इसको नोट कर ले। सो देखिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। अब हम यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास है dn का स्क्वायर, dn स्क्वायर इज इक्वल टू dm डॉट an। तो देखो हमने वहाँ फर्स्ट पार्ट में सारी डिटेल्स आपको लिख के दे दी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में सारी डिटेल्स आपको लिख के दे दी, बस वो लास्ट में थोड़ा सा पार्ट कंजेस्टेड हो गया था, तो बट वो मैं नरेट कर रही थी, तो आई होप कि वो आप वहाँ पे समझेंगे और खुद से समझ के लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो लास्ट में देखिए अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को ओपन करके राइट किया था, यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा ना और ओपन करके राइट करेंगे, जैसे कि dn डॉट dn इज इक्वल टू dm डॉट an। सो dn अपॉन an को यहाँ लिख दूँ मैं, इज इक्वल टू dm अपॉन dn। तो एक्चुअल में हमें ये वाली चीज़ यहाँ पे लेके आनी है, ठीक है। ये वाली चीज़ हमें यहाँ पे लेके आनी है। तो अब देखो ट्राइंगल कौन कौन से लेने पड़ेंगे हमें यहाँ पे, dn an। तो क्लियर हो गया, ये वाला ट्राइंगल तो हमें लेना ही लेना है। उसके अलावा dm और dn। अब देखो हमें क्या करना है, dm और dn से हमारे पास कोई भी ट्राइंगल नहीं बन रहा है, बट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dm इक्वल्स टू bn। तो हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को इस वाली साइड के इक्वल रिप्लेस करेंगे, जिससे हमारे पास क्या आ जाएगा, dn और bn। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास आ जाएंगे। हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे, ओके। सो देखिए नाउ इन ट्राइंगल A and D, now in triangle A and D and triangle B and D, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो ये वाला एंगल 90, तो ये भी 95 तक यहाँ पे हो गया था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड पार्ट के लिए इन एंगल्स को यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट के लिए अब दूसरा फिगर ड्रॉ कर ले क्लियरली, ठीक है। 5 हो गया था, इसको लेंगे 6, इसको लेंगे 7। तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट हमें लिया A एंड D, तो A एंड D में एंगल 7 है हमारे पास। सो एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 6, ईच 90 डिग्री, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिख देती हूँ मैं इसको भी यहाँ पे, ओके। अब इसके अलावा हमने क्या किया था, एक और सॉल्यूशन हमने करके एक और एंगल को यहाँ पे इक्वल किया था। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल कर दूं मैं, 6, 7, 8, 9, ओके। कैसे किया था वो फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको करके दिखाया, आप यहाँ पे उसको अपने आप से करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी एंगल A9 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, ओके। यूजिंग थ्योरम 6.7, ओके। आप एक बार देख लीजिएगा थ्योरम 6.7 अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, ओके। तो यहाँ पर देखते हैं, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, ठीक है। थ्योरम 6.7 है या फिर 6.8, एक मिनट, ओके। थ्योरम 6.7 ही आपकी, ठीक है। तो यहाँ से, ओके। तो यहाँ से हम देखते हैं, आप देखिए बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी, यहाँ हम राइट करेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल A and D is similar to triangle B and D, ओके। अब देखो 7 और 6 इक्वल है, तो 7 के सामने साइड AD
पहले हम ए एंड डी ले रहे हैं, तो ए एंड डी को डिनोमिनेटर में राइट करेंगे, बी एंड डी का न्यूमरेटर में, ठीक है। सो 7 के सामने साइड ए डी और 6 के सामने साइड बी डी। उसके अलावा देखो 8 और 9 इक्वल है, 9 के सामने ए एन, और देखो 8 के सामने डी एन। अब देखो हमारी साइड कौन कौन सी रह गई, ए डी और ए एन, ए डी और ए एन, बच गई कौन सी, डी एन। नीचे देखते हैं बी डी डी एन, बी डी और डी एन, यहां कौन सी रह गई, बी एन, ठीक है। तो अब देखो हमें लेके क्या आना, हमें लेके आना डी एन का स्क्वायर। तो डी एन का स्क्वायर हमें कहां से मिलेगा, इन दोनों से, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए एन इंटू बी एन इक्वल्स टू डी एन इंटू डी एन। तो मैं इसको इधर राइट कर देती हूँ। सो डी एन का स्क्वायर ए एन इंटू बी एन। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या नहीं चाहिए, हमें बी एन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डी एम। तो देखिए बी एन और डी एम आपस में इक्वल है, तो हम रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे डी एन स्क्वायर ए एन इंटू बी एन। बी एन किसके इक्वल है हमारे पास, बी एन किसके इक्वल है, डीएम के। बी एन किसके इक्वल है, डीएम के। तो यही हमें यहाँ पे लेके आना था। इसका रीजन हम राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, सो हैंस सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। सो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। सो थैंक यू सो मच।